अगर एसएससी सीजीएल 2024 फोड़ना है और ये तय कर ही लिया है कि भैया इंस्पेक्टर की पोस्ट निकालनी ही निकालनी है और आर हो या पार, इस बार सीजीएल पार वाली कहानी आपके साथ है, तो आपके रास्ते में केवल एक ही रुकावट हो सकती है और वो है मैथ्स। क्योंकि इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखा गया और उसमें भी ऐसा नहीं था कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट लेवल के मिले हो। जी नहीं, केवल 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेंदी थे और करने लायक वो भी थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 5 और 6 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएं तो इसका मतलब है कि पूरा पेपर मैथ्स का लेंदी? जी हाँ, वो अगर पहले फंस गए तो आपका टाइम बहुत किल हो जाता है और जिस वजह से आपका ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है पेपर के अंदर। प्री का पेपर फिर भी बियरेबल था, लेकिन मेंस के अंदर थोड़ा सा आपको नया चीजें देखने को मिली, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला। तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी और प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में इतना टाइम नहीं होता कि आप मेंस के लिए अलग से पढ़ना शुरू करें। तो अभी से जो पढ़ेंगे वही आगे मेंस में भी काम आएगा। सिलेबस सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क है, 1-2 चैप्टर वहां पे मेंस में ज्यादा है, बाकी तो सारे यही है, बेस तो यहीं से क्रिएट होना है। और ये स्ट्रेटजी मैं पूरी की पूरी जो बताने वाला हूं, ये बिगिनर्स के लिए बताने वाला हूं। एक ही वीडियो के अंदर फटाफट टकाटक सब कुछ कवर कर देंगे, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, उसके बाद कोई भी डाउट रहेगा नहीं, रहेगा भी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखिए कि ये सारी की सारी मैथ्स की स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना चाहते हैं उनके लिए हम पूरी की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले। आइए एक एक करके देखते हैं इसके अंदर चीजें। आप देखिए कि एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि अरिथमेटिक और एडवांस के बारे में, फिर इनकी वेटेज के बारे में देखेंगे, कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा है बच्चे की कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन ही होता है, बच्चे पूरा का पूरा पेपर कर ही नहीं पाते। इस बार भी देखिए कि बच्चे 30 क्वेश्चन में से मेंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो केवल कोई 20 पे अटक गया, कोई 17 पे अटक गया, कोई 15 पे अटक गया। ऐसे ही देखिए कि मेन अगेन वही बात है कि कैलकुलेशन और स्पीड आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इनकी बात करेंगे हम। और एक 200 से 250 टाइप जो लेटेस्ट वाले हैं वो आपको कैसे करने हैं वो हम देखेंगे। सिलेबस कवर करना और प्रैक्टिस करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सिलेबस हो सकता है आपने 4 बार कवर कर लिया हो, लेकिन स्पीड आपकी नहीं बन रही है, प्रैक्टिस आपकी है ही नहीं है, तो फिर मैथ्स के अंदर आप पीछे ही जाते रहेंगे, बहुत मुश्किल है फिर मैथ्स में कोप करना। ऐसे ही आपको देखिए कि अब एक टारगेट आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर आप प्री के हिसाब से सोच रहे हैं तो प्री में इतना तो तय करके चलिए कि 150 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, इवन इससे ज्यादा ही टारगेट करना है ना। अब आप ये नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। रॉ अगर है आपका तो 140 तक मान के चलिए कि रॉ आपका आना ही चाहिए, और नॉर्मलाइज्ड की बात करें तो 150 से ऊपर ही आना चाहिए हर बार में, क्योंकि अभी देखिए कट ऑफ्स बढ़ती जा रही हैं, आगे वैकेंसी का कुछ पता नहीं कि बहुत ज़्यादा आएगी कि कम आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कम ही आने वाली, बहुत ज़्यादा तो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर उस हिसाब से कट ऑफ के लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए बोला कि कट ऑफ के लिए तैयार रहेंगे तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते हैं। इतना नंबर का टारगेट लेके चलिए, तब बात बनेगी। अब देखिए ये कुछ कुछ कॉमन क्वेरीज आपकी जो तैयारी के अंदर आएंगी ना, वो मैं सारी की सारी पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक माइंड में चल रहा होगा कि भैया एग्जाम कब होगा, तो एक्सपेक्टेड मंथ आप इसका सितंबर टू अक्टूबर लगा सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आना है और उसके बाद इसका जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में। ये प्री की मैं बात कर रहा हूँ, और मेंस को जो आप मान के चलिए कि जैन 2025 ही हो जाएगा, है ना, यानी उससे भी अगले साल। कहने का मतलब है कि ये अक्टूबर तक हुआ, फिर 2.5-3 महीने का फर्क बीच में आता है, तो जैन 2025 में जाकर फिर आपका प्री मेंस होगा। अब इसके बाद देखिए कि एक क्वेरी आती है कि डेली कितने घंटे हम पढ़ें कि भैया हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट है ना, तो आपको देखिए हर हाल में, बिगिनर है चाहे प्रो है, 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है। 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे भी स्टडी को नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। पहले हम बोल देते थे कि 5-6 घंटे पढ़ने वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आज टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा भी इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो समय नहीं दे रहा है। और ये 10 घंटे का मतलब है इफेक्टिव 10 घंटे की स्टडी। ये मैं वो वाले 10 घंटे नहीं बोल रहा कि जानू शोना मोना भी कर लिया है ना, बीच में पोटी भी चले गए, बीच में खाना भी खा लिया, नहा भी लिए है, सब कुछ कर लिया, बाइक पे गेड़ी भी मारी, ऐसे नहीं होता यार। 10 घंटे मतलब 10 घंटे पढ़ाई में, डे ड्रीमिंग करने बैठे हुए हो और ही मन में उल्टे पुल्टे ख्याल चल रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होंगी भाई। ढंग से जो पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, 10 घंटा इफेक्टिव पढ़ना है, सिंपल बात है। या तो पढ़ो ही मत, फिर अगर फोड़ना है सच में, माइंड में है कि भैया गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फोड़ना है तो भाई ढंग से खुद को भी पहले फोड़ना पड़ेगा, अपने मन को पक्का कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो इस एग्जाम की तैयारी को, कुछ और कर लो, प्राइवेट में काम कर लो। 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम का डिसीजन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे दोस्त ने तो 5 घंटे पढ़ के ही फोड़ दिया, हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है। टाइप 3 बनते हैं, 1 2 3। पहले टाइप के स्टूडेंट है जो बिलो एवरेज हैं, जिनके बिल्कुल ही रद्दी है मैथ्स, बचपन से ही कमजोर रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो भाई आप प्लीज ये तो एक्सपेक्ट मत करके चलिए कि आपका 10 घंटे में भी हो जाएगा। हो सकता है आपको 11-12 घंटे भी देने पड़े, और 12 घंटे तो देखिए
दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक स्टूडेंट को काम ही क्या होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके सर के ऊपर। जबरदस्ती आप रील्स देखने में टाइम खराब कर दो, वो एक अलग बात है। तो 12 घंटे तो आप फिर भी दे सकते हैं, 12 घंटे बाकी के बचे उसमें आराम कीजिए, खाना पीना खाइए, जो जानू शोना मोना जो करना करिए। फिर टाइप 2 के स्टूडेंट है जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है ना। अब एवरेज से थोड़ा सा अगर ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं है, अब एवरेज से थोड़ा ऊपर है, तो ये 10 घंटे तो इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को निखारेंगे, एक कार्व करेंगे खुद को, है ना, वो जो शेपन करेंगे सारे के सारा, तो हो जाएगा सारा काम। फिर टाइप 3 के स्टूडेंट है जो बॉर्न मैथमेटिशियन है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तुम मैथ्स पढ़ाओ ना पढ़ाओ भैया, वो उनका वो होता है ना, बनिया बुद्धि होते हैं जो लोग भैया, उनका बैल बुद्धि नहीं कह रहा हूँ, बनिया बुद्धि कह रहा हूँ भाई मैं, है ना। तो उनका गणित तेज होता है, उनके जीन्स के अंदर है ना। वो बचपन से स्कूल में भी कोई टीचर कुछ करवाती थी तो वो ये नहीं कि एक एक पेज में पूरी डेरिवेशन कर रहे थे, फटाफट से टक एट द एंड पहुंच जाते थे। हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते थे। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको बहुत कम मेहनत करने की जरूरत होती है, इनको बाकी जगह मेहनत करने की जरूरत होती है। हो सकता है इनकी जीके बहुत वीक हो, बोर्न मैथमेटिशियन है, बोर्न जीके थोड़ी हो सकती है इसमें, जीके तो सबको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो वहां पे एक इनको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है इनकी इंग्लिश अच्छी ना हो, जैसे गांव के बच्चा होता है, गांव के बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैथ्स वो गणित तो भैया दे दनादन कर रहे होते हैं, वो बचपन से बहुत तेज होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर एक है तो गणित उसका बहुत तेज होगा, क्योंकि वहां पर इंग्लिश की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, लेकिन मास्टर गणित की नॉलेज तो अच्छी दे देते हैं ना भाई मेरे। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है कि आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में, उसी के हिसाब से अपना आकलन कीजिएगा। अब टारगेट जो आपको रखना है वो प्री प्लस मेंस के हिसाब से रखना है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेंस में मैं तैयारी मेंस की करूंगा, 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसके अंदर टाइपिंग भी ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा, और बाकी के 4 सब्जेक्ट तो है ही हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपको बस ज़्यादा टाइम नहीं होता, वहां तो मॉक टेस्ट भी इतना समय लग जाएगा, मॉक टेस्ट में 3-4 घंटे लगेंगे, एनालिसिस करेंगे 5-6 घंटे लग जाएंगे, मुश्किल है। वहां पे कोई सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, ये पहले ही माइंड में लेके चलिए, अभी करना है जो करना है। और अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई मेरे, इतना समय पड़ा है आपके पास, कैलकुलेट करके देखेंगे तो काफ़ी समय है, 8-9 महीने। अब एक और चीज़ करनी है कि कुछ बच्चे होते हैं वो 10 टीचरों से कन्वेंशनल ट्रिक्स सीख लेते हैं, चलो भैया अच्छा यहाँ ये होगा तो ये लिख लेंगे, ये होगा तो ये पुट कर दें, कुछ नहीं होने वाला उससे। आज की डेट में आप एग्जाम का लेवल देखिए कि क्या यहाँ पे केवल ट्रिक्स से काम चल रहा है, जी नहीं, आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। एक समय था जब बच्चे बोलते थे, टीचर बोलते थे कि भैया तुम ट्रिक्स कर लो, बेसिक मत करो। आज ऐसा दौर आ गया कि बेसिक आना जरूरी है, ट्रिक आए ना आए, है ना। बेसिक वाला बच्चा फिर भी निकाल जाएगा, तो ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। मैं आपको आज बताऊंगा अभी कि मैंने कैसे चीज़ों को डेवलप किया था, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, कौन सी किताबों से की थी, हम सारा देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि पैटर्न का मैथ्स का, तो प्री के अंदर केवल 25 क्वेश्चन आने जो कि 50 नंबर के होंगे, और मेंस में जो आने हैं वो 30 क्वेश्चन आने हैं जो कि 90 मार्क्स के होंगे। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, हमें पता है। ये मैं बाकी के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अभी केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स की अगर ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो 50 + 90, लेकिन ये 50 जो है ये क्वालिफाइंग रहते हैं प्री के अंदर, और मेंस वाले तो काउंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको जॉब लेने के लिए देखा जाए वेटेज, तो 90 मार्क्स की वेटेज है मैथ्स की। चलिए अब हम देखते हैं बात कि सिलेबस को कवर करना कैसे है। अब सबसे पहले बच्चे को यही दिक्कत आती है। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि भैया जो किताब लेनी है ना, कोई भी किताब ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने टाइम में जो पढ़ी है ना, मैं आपको वही रिकमेंड ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो जेन्युइनली खुद पढ़ी है मैं वही तो बताऊंगा ना, और मैं शुरू से यही बताता आ रहा हूँ। आप देखिए कि किरण की ये वाली किताब भी मैंने पढ़ी थी, उस टाइम पे इतने क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे कम होते थे, है ना, जब हमने फोड़ा। तो अब आपको फोड़ना है तो इसमें बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसका भी फायदा होता है, उसका भी फायदा मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है। और हिंदी वाले बच्चे इसको ले सकते हैं। अब देखिए इसमें टीसीएस के भी पीवाईक्यू ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए सही हो गया। बेसिकली जो मेन टारगेट आपका होना चाहिए, पिछले 5 साल या 6 साल के पेपर होने चाहिए, पिछले 5 से 6 साल के, 2018 के बाद के तो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, 2018 ऑनवर्ड्स, अगर हो सके तो 2017 भी कर जाना, ठीक है। 2017 ऑनवर्ड सारे पेपर आपको करके जाने, ये आप पल्ले बांध लीजिए इस चीज को। अब आपका टारगेट पहले क्या होना चाहिए, किताब एक लेके रख लेना, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर देख लेना इसको कि कौन सी एग्जैक्ट किताब है। अभी लेटेस्ट वाला लिंक दे दूंगा अमेजन का, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। अब आप देखिए सबसे पहले आप वीडियो को कवर करेंगे, जिसकी भी वीडियो आपने ले रखी है। मैं नहीं बोलता कि किसी का पेड कोर्स लीजिए नहीं लीजिए, यूट्यूब पर भरा पड़ा है, हमारा भी फ्री ऑफ कंटेंट बहुत सारा हमने डाल रखा है, 300 घंटे की सीरीज डाल रखी है मैथ्स की। अभी मैं एट द एंड दिखा भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सीधा वहां पर जाकर भी आप चीजों को देख सकते हैं। या फिर किसी और टीचर का आपको अच्छा लग रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा किसी भी टीचर का, वो हमारा देख ले, पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। और हमारा नहीं आ रहा है तो किसी और का देख ले। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारा कंटेंट किसी को समझ ना आया हो। तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को कवर करना है। अब वीडियो को कवर करने के बाद उसके बना लेना नोट्स।
नोट्स बनाने के बाद आपका अगला टारगेट होता है उसकी प्रैक्टिस। अब आपको करना कैसे है कि ये तो एक इंटीग्रेटेड काम है कि वीडियो को देखते जा रहे हैं और साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे, आपको पहले तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना है, सारे के सारे जो आपने नोट्स बना लिए उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको उठानी है किताब और किताब से प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो कि प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आपने वीडियो भी देख ली, सबकी नोट्स भी बना लिया, एक ही टीचर फिक्स कर लेना, 10 टीचरों के नोट्स मत बनाने बैठना, अननेसेसरी का टाइम खराब करेंगे। तो वीडियो होगी, नोट्स हो गए। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आप किताब खोलेंगे किरण की, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं। अब आपको क्या करना है, अगर इतने क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या कीजिए, 2 के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल में लगा लीजिए। जैसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर लिया, फिर चौथा कर लिया, फिर छठा कर लिया, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर 3 के मल्टीपल में 3, फिर 6, फिर 9, यानी कि इस नंबर के क्वेश्चन करते जाइए और उनको टिक करते जाइए, जो आपको डिफिकल्ट लगे उसको स्टार मार्क करते जाइए। समझ गए? इस तरह से आप किताब को खत्म कर सकते हैं। और फायदा क्या होता है, जब टाइप वाइज दिया होता है ना, मान लो टाइप 1 दे रखा है, तो टाइप 1 के जब आप मान लो कि हो सकता है इसके अंदर 30 क्वेश्चन दिए हों, एग्जाम्पल है ना, 30 क्वेश्चन दिए हो, तो जब आप पहले 4 क्वेश्चन करेंगे ना, उसी 4 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, अगले में टाइम नहीं लगेगा। अगले के जो 26 क्वेश्चन है ना, वो आपको हो सकता है पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, तुरंत से फटाफट से हो जाए। कैसे होंगे? क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन में जो दिमाग लगाना था लगा लिया, उसको माइंड मैप बन जाता है दिमाग में, क्योंकि वही सेम चीज है, वही रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान वाली बात है कि बार बार पत्थर पे निशान पड़ रहे हैं, तो दिमाग में बार बार वो 4 क्वेश्चन एक बार सेम टाइप के हो गए, तो 5वें में खुद ही पता लग जाएगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने खुद ने तो ऐसे ही किया था। अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे उचित लगता है। यही एक चीज है जिसकी कमी है बच्चे की प्रिपरेशन में। आप देख लेना, 10 से भी अगर 10 बच्चे हैं तो 9 बच्चे या 100 बच्चे मान लेते हैं, 100 बच्चे हैं तो 99 बच्चा यही कंप्लेन करता है कि भैया मेरी कैलकुलेशन वीक है, मेरी प्रैक्टिस में कमी है, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरा मैथ्स नहीं बन पा रहा है, आता है मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। कमी यही है कि वो क्या करता है, वो केवल ये 4 क्वेश्चन करता है, वो बाकी के 26 क्वेश्चन करता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड नहीं बन पाती है। तो अगर आपने ये हुक है, सबसे बड़ा हुक मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये टॉपर्स का भी हुक है और हर बंदा यही करता है, मैंने खुद ने भी यही किया। ये अगर आपने कर लिया ना कि 4 क्वेश्चन करने के बाद वो बाकी के क्वेश्चन भी आप करिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए उनको करने की और माइंड में करने की कोशिश कीजिए। हर किसी चीज को नीचे नोट डाउन मत कीजिए और अपनी राइटिंग को भी फास्ट रखिए। जब मैथ सोल्व करते हैं तो आप सुंदरता की तरफ ध्यान मत दीजिए, टक 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 हाथ चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मेरे क्लास में एक बच्चा था भाई, उसका तो हाथ इस तरह से चलता था, वो फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है ना और मैथ्स की कैलकुलेशन, ऐसे टक 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 उसका हाथ रुकता ही नहीं था और हम देखते रहते थे भैया क्या आदमी है ये, इसका हाथ ही नहीं रुकता। आज L&T जैसी कंपनियों में काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, है ना। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना होता, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है और कहीं ज़्यादा पैकेज ले रहा है, 30-40 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है। तो बात वही रहती है कि डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको देखिए कि टाइम की करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन में सीधी बात है कि आपके पास अभी काफ़ी समय है, लेकिन वो समय इतना भी नहीं, अगर आप बिगिनर हैं आपके पास पूरा पूरा ही समय है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो आपको 5 से 6 महीने तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए कोशिश की सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म के साथ साथ ये बुक लगानी जरूरी है ना। ये दोनों काम होने चाहिए, इंटीग्रेटेड वर्क है ये। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लगभग जून जुलाई के आसपास हो जाएंगे, तो आपका क्या करना है, लगभग 2 महीने 3 महीने फिर भी आपके पास बच जाएंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सितंबर के आसपास एग्जाम होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने फिर भी आपके पास होंगे लगभग। तो वहाँ पे रिवीजन और मॉक आप दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे। जिस चीज़ में दिक्कत आएगी उसकी रिवीजन करते रहेंगे, बाकी का मॉक टेस्ट देखते रहेंगे, है ना। मॉक टेस्ट में नंबर देखते रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, जहाँ पे किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसके सेक्शनल टेस्ट दे लो कि प्रॉफिट लॉस बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। प्रॉफिट लॉस को ढंग से करना है तो उस हिसाब से आप उसके सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्पीड भी सही हो जाए। लेकिन हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको एक ही चीज़ पे रिलाई करना है, वो करना है PYQ पे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे नहीं कर रखे ना, आप कितनी टेस्ट लगा लो आपका कुछ नहीं बनने वाला है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ढंग से आपको लगाने ही पड़ेंगे। 2017 ऑनवर्ड क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये भेद नहीं करना कि ये CHSL का पेपर है, ये CGL का पेपर है, कुछ भी हो, CHSL CPO CGL इन सब के पेपर आपको इसी किताब के अंदर मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सारे लगाने हैं, ठीक है। 2017 ऑनवर्ड सारे लगाने की कोशिश करो, तभी स्पीड बन पाएगी। और कोई भी एक किताब चूज कर लो, 10 किताबें मत करना। मैं अगेन बोल रहा हूं कि PYQ जिस किताब के अंदर है बस वही किताब आपको चूज करनी है, कोई भी किताब चूज करो चाहे, है ना। इसके बाद हुक क्या है कि मॉडरेट क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। बच्चा क्या करता है, हार्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे मेंस में क्या हुआ, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से
5 से 6 क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े से लेंदी थे, लेकिन आप खुद सोचिए कि इन 5 से 6 क्वेश्चन की वजह से बच्चे क्या है केवल 15 से 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, एवरेज में कह रहा हूं बच्चे, वो मतलब कि 20 क्वेश्चन को भी टच नहीं कर पाए, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि वो करने को क्या थे, वो 23 से 24 क्वेश्चन भी करके आ सकते थे। इसका मतलब है कि उनकी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छी नहीं थी। अगर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अब हार्ड क्वेश्चन क्यों जरूरी होते हैं, ये पता लगाने के लिए जरूरी होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन को छोड़ना है, पहली गो में करना नहीं है, टाइम वेस्ट कर देगा मेरा। अब अगर उसको यही नहीं समझ आई बच्चे को कि ये 5 से 6 क्वेश्चन मेरा टाइम खराब कर देंगे, पहला क्वेश्चन ये फंसा तो उसके 2 मिनट खराब हुए, दूसरी बार फिर टफ वाला क्वेश्चन फंस गया तो 3 मिनट खराब हुआ, ऐसे करते करते 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर उससे 10 से 15 मिनट खराब हुए, टाइम ही नहीं बचा। मैथ्स कहां से कर लोगे, फिर तो आप बाकी के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से बच्चा 15 से 16 क्वेश्चन में अटक गया। नहीं तो वहीं अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता तो आप 22 से 23 क्वेश्चन से ज्यादा ही करके आते। और अगर आप 22-23 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो फिर वो जो टफ भी लग रहे होते हैं ना वहां भी कहीं ना कहीं आपको हुक मिल जाता है और आप कर डालते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चीजें, ये तभी आएंगी जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिस से बेहतर कुछ नहीं होता है। बच्चा केवल सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देता है, सिलेबस से आज तक किसी को मैथ्स नहीं आया। अगर इतना ही आसान मैथ्स होता तो फिर तो हो जाता, सबका हो जाता है ना सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है, वो किताब से करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये किसी भी टॉपर से पूछोगे वो यही बताएगा आपको। अब टाइम कैसे सेव हो सकता है कि आप जिस भी टीचर के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली बात तो उसका कंटेंट ऐसा मत लीजिए किसी टीचर का कि वो अथाह ब्रह्मांड उसने बता दिया। भाई जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वो कंटेंट हमें चाहिए। मैथ्स में तो बहुत कुछ है, फिर तो प्रॉफिट लॉस पे इतनी मोटी किताब बन जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस के वो 800-900 क्वेश्चन आपसे करवा रहा है, फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे किताब में से। आपको एक प्रॉफिट लॉस का देखिए कि 60 से 70 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं जो मेन रहते हैं, उसके बाद तो प्रैक्टिस है भाई मेरे। 60 से 70 के बाद क्या रह गया, वो अननेसेसरी तुम्हें 400 क्वेश्चन का तो वो क्लास में कराएगा, फिर वो 400 तुम रिवाइज करोगे कि ये प्रैक्टिस करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अपने जो डाउट्स है ना उनको हमेशा मार्क करके रखिए। आप जब किताब सोल्व कर रहे हैं तो आपको स्टार मार्क करना है कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से पहली गो में नहीं हुए थे। तो दोबारा जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने डाउट्स को हमेशा बार बार रिव्यू करते रहिए, बीच बीच में टाइम निकाल के। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए कि अपने जितने भी डाउट्स हैं ना उनको जरूर रिव्यू कीजिए। जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं उन क्वेश्चन को जरूर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मॉक टेस्ट के हों चाहे वो किताब के हों। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके आगे देखते हैं हम। ये तो आपने कर लिया कि मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आप सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लगभग देखिए कि हमें पता है कि 8-9 महीने हमारे पास हैं। अब मैनेज कैसे करना है दिनों को वो भी बताता हूं। मैंने बोला था कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। आप देखिए कि परसेंटेज है 10 दिन के आसपास मेरे हिसाब से जो टारगेट रखना चाहिए आपको कि 10 दिन में परसेंटेज को कवर कर लेना चाहिए। टाइम लिमिट में खुद को नहीं डालोगे तो ये अथाह है, ये चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा फिर। तो इसीलिए ये 10 दिन के अंदर आपको तय करना है कि मेरे को बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो मैथ्स को अगर मैं 5 घंटे दे रहा हूं, 10 घंटे में से मैं 5 घंटे मैथ्स को दे रहा हूं तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूं। और टाइम कैसे बचेगा, जिस भी टीचर का आपने ले रखा है उसके नोट्स को प्रिंट करवा लो। आप ज्यादा नोट्स बनाने में फोकस मत करो। हालांकि मैथ्स के अंदर बना सकते हैं नोट्स, लेकिन अगर नोट्स बनाने ही है तो बनाइए, लेकिन क्वेश्चंस को राइट मत कीजिए। क्वेश्चंस की शीट अलग से प्रिंट कर लीजिए और अब नोटबुक में सीधा 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, है ना, और सीधा उनको सोल्व करने पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को लिखने में ध्यान मत दीजिए क्योंकि फिर दिक्कत आएगी, इतना समय नहीं रहता है। या तो अपना 2 से 3 साल का प्रोग्राम है तो अलग बात है, अगर इसी बार फोड़ना फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिर टाइम सेव करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी तरीके से टाइम सेव करके आप जल्दी से जल्दी अपने नोट्स को पहले बनाइए और नोट्स जब बन जाते हैं तो फिर इसी 10 दिन के अंदर कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस भी कर लें किताब से। अब वो आपको मैनेज करना है कि अगर आप 4 दिन के अंदर नोट्स बना पा रहे हैं तो 6 दिन प्रैक्टिस के मिल जाएंगे और बेहतर है। फिर नहीं तो 5 दिन में नोट्स बनाओगे तो 5 दिन प्रैक्टिस के मिलेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द यू। और मेन जो अरिथमेटिक के अंदर रहता है ना 2 चैप्टर रहते हैं, परसेंटेज और रेशो। ये दोनों मेन हुक चैप्टर हैं, ये हर्ट है पूरे का पूरा। अगर ये दोनों चैप्टर अच्छे से आपने सीख लिए तो बाकी सारा अरिथमेटिक आपको उंगलियों पे नाचेगा। सिंपल सी बात है ना। तो रेशो के अंदर देखिए कि ये सारे नीचे रेशो के ही चैप्टर हैं, ये जो सारे दिख रहे हैं ये सारे रेशो के ही चैप्टर हैं। तो जो मेन रेशो है, रेशो प्रोपोर्शन, उसको 6 दिन में आप कवर कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि आगे भी ये रेशो ही चल रहा है। मिक्सचर एलिगेशन भी उसी का पार्ट है, पार्टनरशिप भी उसी का है, एजिस भी उसी का। ओवरऑल देखेंगे तो 6, 3, 9, 10, 13 दिन तो यही हो गए। यानी कि ओवरऑल अगर आप रेशो को देखेंगे तो 13 दिन हो गए भाई मेरे रेशो को। एजिस का चैप्टर इतना बड़ा है ही नहीं, एक ही दिन में 20-25 क्वेश्चन लगा के खत्म करो, काम खत्म, है ना। फिर इसके अलावा एवरेज का चैप्टर आता है, वो 8 दिन के आसपास। प्रॉफिट लॉस में 10 दिन लगा सकते हैं, 10 से 12 दिन लगाने ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर SICI के अंदर देखिए कि इसको 7 से
10 दिन लिख लेते हैं, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एसआई के क्वेश्चन अलग करेंगे, सीआई के अलग करेंगे, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। और थोड़ा सा ये चैप्टर जो होता है ना, ये बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देता ही है। अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी बात वही है कि क्यों छोड़ना, अभी समय है तो करके जाओ ना सब कुछ। फिर इसके अलावा लेकिन इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो फिर वो एक उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और एक ये कैलकुलेटिव आते हैं, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करके जाना है। इसके प्रॉफिट लॉस के तो 2-3 क्वेश्चन भी कभी डाल देता, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट्स एंड स्ट्रीम, ये दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर हैं, और दोनों ये देखिए 9 + 1 10 दिन के अंदर इसको खत्म कीजिए। अगर आपने 9 दिन के आसपास में टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, हो सकता है आप जल्दी भी कर लें। मैं ये पूरा खुले मन से लेके चल रहा हूँ कि इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि रियलिस्टिक बात करेंगे, नॉनसेंस बात नहीं करेंगे। फिर बोट्स एंड स्ट्रीम को एक ही दिन लगेगा, क्योंकि बाकी का सारा इसी से लिंक्ड है, ऐसा अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं होता, एक ही दिन में हो जाता है वो। ज़्यादा से 2 दिन ले लेना बहुत है। अगर ये दोनों कर लिए तो इन्हीं से दोनों से लिंक्ड क्या है, ये टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम। जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम है वैसे ही पाइप्स एंड सिस्टम है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है वैसे ही टाइम वर्क है। ये आपकी समझ पे कि आपके टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है ढंग से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो मैं अगेन यहाँ पे भी 8-9 दिन का टाइम लेके चलता हूँ, क्योंकि टाइम वर्क जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन बहुत है, बहुत टाइप है। लेकिन टाइम वर्क में मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए, बहुत आसान चैप्टर है, तुरंत तुरंत फटक फटक से क्वेश्चन होते हैं। 7, 8, 10 टाइप हैं, वो कर लिए तो हो गया काम। लेकिन इसमें टाइप ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें 20-25 टाइप हो सकते हैं, है ना। फिर ऐसे डीआई जो है आजकल बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है डीआई को, नहीं आ रहे हैं इतने क्वेश्चन। लेकिन अगेन बात क्या है कि आप चीज़ों को कवर तो करके जाएंगे ना, तो 2 से 3 दिन में कुछ डीआई कर लीजिएगा। डीआई अलग से कोई चैप्टर होता नहीं है, कि जितना भी चैप्टर है ना, परसेंटेज, रेशो और प्रॉफिट लॉस, ये लगभग 3 चैप्टर अगर किसी ने कर रखे हैं तो डीआई तो सारा वही है, कि कितना % इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, ग्राफ बना के पूछ लिया, है ना। तो ये सब चीज़ों में डीआई कोई अलग सी चीज़ नहीं, यही है। तो इसको ओवरऑल करेंगे तो 69 डेज बन गए, लगभग 70 दिन के आसपास का ये आपका शेड्यूल हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एडवांस मैथ्स की बात करता हूं मैं। एडवांस मैथ्स में आप देखिए कि नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार मार्क उन चैप्टरों पे कर रखा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। ये तब हम बताते हैं स्टार मार्क वाली चीज़ें कि आप जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ को स्टार मार्क करके क्यों कर रखा है, अगर टाइम कम हो। लेकिन अगर टाइम है सफिशिएंट तो सब कुछ करके जाओ, क्योंकि मेंस भी तो फोड़ना है, छोड़ के अब कुछ नहीं जाना है अपने को। फिर नंबर सिस्टम में 10 दिन लगेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है, और स्पेशली जब प्री के अंदर देखते हैं तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, जैसे रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या डिविजिबिलिटी के रूल पे आ जाते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आप केवल प्री के लिए तैयारी करेंगे, मेंस में फिर छूट जाएगा, फिर अगले साल के लिए बैठ जाओगे, कोई सेंस नहीं बैठता उसके लिए। ठीक है, तैयारी करनी है तो प्री प्लस मेंस के लिए करो, प्री के लिए तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, बाहर ही हो जाओगे मेंस के अंदर। फिर सिंप्लीफिकेशन में देखिए 10 दिन लगेंगे। हालांकि सिंप्लीफिकेशन को एक और तरीके से कवर करना है, वो मैं अभी बताऊंगा कैलकुलेशन वाली स्लाइड के अंदर। लेकिन सिंप्लीफिकेशन को करना है, 10 दिन लगेंगे। इसके क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। एलजेब्रा को अगेन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो 10 दिन लग सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में बहुत सारी चीजें, आइडेंटिटीज वगैरह आपको कॉमन सी मिलेंगी, और जो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें वो एलजेब्रा में यूज हो रही होंगी, एलजेब्रा की ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रही होंगी। और एक चीज मैं बताता हूँ, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा की चीजें भी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, बहुत ज्यादा आपस में चीजें यूज हो सकती हैं। आइडेंटिटी मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा कि होती हैं, लेकिन आपस में यूज हो सकती हैं, मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं 10 दिन मान लेता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस को 4 दिन मान लेते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है करने को, आप 2 दिन में ही खत्म कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा ही लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो चीजें हैं वही हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर है। एक ही दिन का काम है, और एक दिन आप प्रैक्टिस का मान लीजिए, लेकिन फिर भी मैं 4 दिन लेके चल रहा हूं इसके। ज्योमेट्री को 25 दिन से कम नहीं लगेगा, और मेंसुरेशन को भी 25 दिन से कम नहीं लगेगा, इतना इतना लगेगा ही, अगर आप पूरी डिटेल में कर रहे हैं, मेंस लेवल तक की कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में करनी है तो फिर तो 4 दिन में भी हो जाएगी, वो बात नहीं है। आपको ओवरऑल करके चलनी है सारी की सारी चीजें, है ना, तो इतना समय लगेगा ही लगेगा। अब ये जो है टोटल 94 डेज बनते हैं, तो टोटल आप लगभग कर लेंगे तो 163 डेज आपके बन जाएंगे। और अगर देख लें तो कितना बन गया, ये लगभग 6 महीने का बन गया, है ना। 6 महीने कितने हो गए, 6 महीने कितने हो गए, 180 दिन के आसपास का हो गया। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ 163 डेज बनते हैं, तो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि आपका 6 मंथ में ही कवर हो रहा है 180 दिन में। तो बाकी के जब मैंने बोला ना कि लगभग 9 मंथ का टाइम रहता है आपके पास, 8-9 महीने, तो 2-2.5 महीने जो बचते हैं उसमें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस और रिविजन करेंगे। तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया, एकदम खुले मन से बताया, और एक्स्ट्रा भी 10-15 दिन आपको दे दिया, और क्या चाहिए इसके अंदर। अब कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो डेली आपको 5 ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
किसी की भी शीट्स ले लीजिए, या सबसे बेहतर तो मैंने बताया ना अभी वो किरण प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर के अंदर जाइए और सिंप्लीफिकेशन के डेली 5 से 10 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आपको 30 मिनट तो कैलकुलेशन को देने ही है, अगर दे सकते हैं तो 30 नहीं दे सकते 15 मिनट तो दो कम से कम। फिर लर्न करो टेबल, 30 तक सारे 30 तक जितने भी पहाड़े हैं सारे याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको 50 तक के याद होने चाहिए, और जो क्यूब्स हैं वो 20 तक के रटे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। रात को मैं नींद से यूं जगाऊं, आपको पूछूं कि 17 का स्क्वायर बता तो तुरंत बताना है, 17 का क्यूब बता तो तुरंत बताना है। ये नहीं है कि आप सोचने ये करते रहोगे फिर नहीं काम बनेगा। फिर 4th पावर अप टू 12 आपको याद रखनी है। ये कई बार किसमें यूज हो जाता है, सीआई के अंदर ज्यादा यूज है, एसआई सीआई के अंदर। 4th पावर का मतलब है जैसे 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का क्यूब हो गया, फिर 12 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, 11 की पावर 4 हो गया। ये इतना आपको पता होना चाहिए, 12 तक तो कम से कम पता होना चाहिए। फिर कुछ कुछ रैंडम आपको सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स करनी चाहिए। आप एक शीट बना लीजिए, एक शीट के अंदर क्या कीजिए, आप डेली की एक शीट बना के सोल्व कीजिए। कल की शीट एक दिन पहले बना लीजिए, जैसे रात को बैठ के जब एकदम थक हार गए हैं तो एक शीट बना लीजिए जिसके अंदर आप बना लीजिए कि 15 सत्ते कितना होता है, फिर दूसरा लिखिए कि 15 इंटू 17 कितना होता है, फिर तीसरा लिखिए कि 17 इंटू 23 या 233, ऐसे करके बना लो। फिर इसी में ही 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी इसी के अंदर आपको ऐड करने हैं, है ना, लिखने नहीं है, जहां से भी कर रहे हैं वहां कर लेना। तो ऐसे करके एक शीट बना लीजिए, 10-15 ऐसी कैलकुलेशन बना लेना जिसके अंदर मल्टीप्लाई वाली बना लेना, डिवाइड वाली बना लेना, है ना, ऐसे करके, और प्लस वाली बना लेना। या जब ये हो जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन में भी जब आप देखेंगे तो बहुत सारा होता है, जैसे 13 डिवाइड 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वहां पे बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है। तो वहां पे ये जो चीजें होती है ना, ये आपका मैथ्स के अंदर एक जो दिमाग होता है ना, फटाफट फटाफट टक 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 आपके रिफ्लेक्सेस तेज करती है। रिफ्लेक्सेस अगर आपके तेज हो गए ना मैथ्स के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। और कई बार जैसे रोड पे चल रहे हैं, है ना, अब कोई गाड़ी का नंबर देखा तो गाड़ी के 4 नंबर है ना, मान लो कि किसी की गाड़ी का नंबर सपोज ऐसा है 5736, तुरंत कोशिश करने की करो कि इसको जोड़ के देखो। 5736 क्या होता है, मैंने देखा तुरंत से 7 और 3 10 होता है, और 6 और 5 11 होता है। तो वहां से तुरंत से ऐसे ऐड करने की कोशिश करो, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। या कई बार कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश, जैसे कि 57 और 36 को माइनस करो। किसी के गाड़ी का नंबर देख लिया, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे डेली आप 1-2 गाड़ी का नंबर देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया, तो ये जो चीज है इसको आपको हैबिट में लेके आना पड़ेगा, तभी आपकी फास्ट हो सकती है मैथ्स, नहीं तो बहुत जल्दी फास्ट नहीं होता है, ठीक है भाई। और जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो कोशिश करो रिवर्स भी करो, है ना। अब ये तो पता है लग जाएगा, है ना, कि 16 को देख के कि 4 का है जैसे, लेकिन उल्टा भी करके देखो फिर, है ना। स्क्वायर जैसे पता है कि 4 का स्क्वायर है 16 है, मतलब इस तरफ भी जाओ और उस तरफ भी जाओ, रिवर्स में भी जाके कैलकुलेट करके देखो और आगे जाकर भी कैलकुलेट करके देखो। ये दोनों चीजें आपको करके देखनी है। बुक्स का मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये किताबें हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है जो कि आप देख सकते हैं। और पिछले 5 से 7 साल के पेपर आपको 2017 ऑनवर्ड तो सारे के सारे करके जाने ही हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और उनके अंदर आपको देखिए 200 से 250 टाइप ऐसे मिलेंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो 200-250 टाइप क्यों बोल रहा हूं मैं, हर चैप्टर के देखिए कि किसी चैप्टर में 10 टाइप है, किसी में 20 टाइप है, टोटल जितने भी चैप्टर मिलाओगे तो 250 के आसपास टाइप निकल के आएंगे। वही बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनको पक्का कर लीजिए, प्रैक्टिस में ले आइए, तो आपका मैथ्स आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब आपको अपनी माइंडसेट है कि कैसा है, गुरु घंटालों के पास जाओगे तो उलझुल बातें करेंगे, आपका दिमाग और खराब कर देंगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपके पास देखिए पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस पढ़ी है, लेकिन हमने भी 300 घंटे की प्लेलिस्ट ये डाल रखी है, 300 घंटे की मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट। यहाँ पर जाकर आप तमाम वो चैप्टर देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सारे के सारे देखिए कि लाखों लोगों ने इसको यूज कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा तो यहां से समझ में आ जाएगा। एकदम मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एक बच्चे को जैसे समझ आ सकता है ना, वैसे पढ़ाया है यहाँ पे, तो आपको सब चीज़ें बेसिक सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। और टाइप वाइज आप इनकी जो मैंने बता दिया कि बुक्स के अंदर देखिए, वो क्वेश्चंस लगाइए, तभी आपका बात बनेगी। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है ना। ये रूटीन में ये है कि हर वीक एक मॉक टेस्ट आपको देना है, कुछ भी हो जाए, चाहे एक मॉक टेस्ट देना हर हफ्ते, जितना आता है नहीं आता है, पर एक मॉक टेस्ट वीक में जरूर दीजिए। जैसे संडे का दिन है, संडे के दिन एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसको रिवीजन डे बना लीजिए, रिवीजन डे, उस दिन रिवीजन करेंगे केवल, ठीक है।
चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बुक्स के पैसे नहीं हैं या कुछ भी दिक्कत है, हालांकि मैंने किरण की बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं उन बुक्स को और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बुक्स की भी ज़रूरत है, तो वो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस शीट्स है ना उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीएस का हमने एक रामबाण बना रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी जीएस की आएगी। अगर आप बोलेंगे मेरे को तो मैं इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग इन तीनों की भी वीडियो बना दूंगा। तुरंत से कमेंट करके जरूर बताना कि जिस तरह की आज की मैंने डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो बनाई है, क्या इन तीनों की भी बना दूं? अगर बोलेंगे तो मैं बना दूंगा, है ना, आपके कमेंट्स के ऊपर है। तो आप देखिए कि जीएस में सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी, अभी आगे चलकर आपको समझ आएगा कि जीएस के बिना आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देखिए 150 प्लस अगर कट ऑफ जाएगी तो जीएस के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जीएस का रामबाण हमने बना दिया। बच्चे को समझ ही नहीं आता, जीएस तो अथा है, मैथ्स का सिलेबस तो फिर भी कंप्लीट किया जा सकता है, जीएस को नहीं किया जा सकता, इतना अथा सिलेबस है ये। तो इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट पे जीएस के अंदर 10-10 किताब बन सकती है। तो मतलब क्या क्या करोगे, तो उसका ही हमने एक पूरा का पूरा निचोड़ बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हम 200 से ज्यादा वीडियो दे रहे हैं, और वीडियोस ऐसी नहीं है कि कई कचरा दे दिया, इंगेजिंग वीडियो, मजा आएगा एनिमेशंस के साथ, पिक्चर्स के साथ, कलरफुल वीडियोस, तो एकदम आपको हुक हो जाएंगे। अच्छा भाई ये स्टोरी चल रही है, एकदम क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा, तुम भूल के तो दिखाओ, भूल ही नहीं पाओगे तुम जीएस को। ऐसे तरीके से हम याद करवा देते हैं क्लास के अंदर ही। साथ में आपको मॉक टेस्ट देते हैं, डेली टारगेट देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जीएस को आपको पढ़ना है। पीडीएफ सारी की सारी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई बुक नहीं लेने की जरूरत। फिर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स, सब मैंने करवा रखा है। तो यानी कि आप रिलाई कर सकते हैं। अब मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड करता हूं, यूट्यूब पे देख लो जाकर, समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या लेवल है हमारी कंटेंट का। और एमसीक्यू भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ एक ही बैच के अंदर हमने बना दिया है। ये रियल कॉस्ट तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने 3 दिन के लिए इसको कम किया है। 699 में हम 12 मंथ की वैलिडिटी दे रहे हैं, और 799 में यानी केवल आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके यहाँ पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 18 मंथ की। तो आप दोनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। कहाँ पे होगा ये, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो ये इसको कहाँ से ले सकते हैं, ये हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप पूरे का पूरा इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है भाई, जिसको भी पसंद आ रहा है, जिसको भी लगे कि हाँ हम जेन्युइन चीज देते हैं। क्यों कह रहा हूं इसके अंदर से, क्योंकि आप देखिए कि 25 में से इस बार 18 सवाल हमारे कंटेंट से आए हैं जीके के अंदर। तो इसका मतलब है कि कुछ दम है कंटेंट में, तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ से आएंगे। तो बच्चे जिसने भी लिया है ना, सभी के सभी आपको अप्रिशिएट करते दिखेंगे। एक भी बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि उसको समझ नहीं आ रहा है ये बैच। और जितना भी हिंदी का भी एडिशन होगा वो सारा इसी बैच के अंदर होगा। अभी हम हिंदी के नए नोट्स लेके आने वाले हैं, वो भी इसी बैच के अंदर आएंगे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको ले लीजिए। स्टैटिक भी इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैटिक के अंदर बाइलिंगुअल बना रखा है। जो हिंदी वाले बच्चे अभी वो स्टैटिक को पढ़ लीजिए, वो बाइलिंगुअल है। और 1 महीने के अंदर अंदर हम इसके अंदर हिंदी के भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स डाल देंगे। तो ये आपके लिए एक रामबाण हो जाएगा। साथ में आप देखिए कि बहुत सारी पीडीएफ्स तो हम देते ही हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं, ये रही, ये जो पीडीएफ्स है कलरफुल वाली पीडीएफ्स, ये भी हम इसी के अंदर बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आप अलग अलग तरह के हमने एमसीक्यू, वन लाइनर्स, बहुत कुछ डाल रखा है। मतलब इंगेजिंग है हर चीज़, आपको बोरिंग तो कुछ भी फील नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा सेशन समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप बैच को लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और मैथ्स का मैं सारी का सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये बताना ज़रूर भूलना मत कि भाई इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की स्ट्रेटजी चाहिए तुम्हें या नहीं चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय।